एपिसोड की शुरुआत होती है उस डेंजरस सीन से जहां मंगल और जयराज वहां पहुंचते हैं जहां बस पहाड़ी के किनारे पर लटकी हुई होती है। बस के अंदर अक्षत, सुभी और कई सारे टीनेजर्स फंसे हुए होते हैं। मंगल कहती है कि वो सबको बचा लेगी। इसी बीच अक्षत को होश आता है। जयराज मंगल को समझाता है कि बस अगर जरा से भी हिली तो खाई में गिर जाएगी। जयराज कहता है कि उन्हें बस के पीछे ही खींचना होगा। अक्षत जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। उन्हें वहां रस्सी दिखती है। रस्सी को मंगल बस से बांधती है और जयराज बाइक को बस से बांध के उसे पीछे खींचने की कोशिश करता है। सौम्या भी पीछे से ये सब देख रही होती है। उधर मंगल बिना अपनी जान की चिंता किए उस बस पर चढ़ जाती है। बच्चे रो रहे हैं। मंगल सबको काम करने की कोशिश करती है। वो एक एक करके बच्चों को बाहर भेजना स्टार्ट करती है, लेकिन उसे अक्षत और सुबी अभी भी दिखाई नहीं देते हैं। तभी एपिसोड में सबसे डेंजरस ट्विस्ट आता है। अचानक रस्सी टूट जाती है। बस दोबारा खिसकने लगती है। मंगल बैलेंस लूज करती है, लेकिन उसी वक्त जयराज तुरंत आगे बढ़ के अपने हाथों से रस्सी पकड़ लेता है और पूरी ताकत लगाकर बस को रोकने की कोशिश करता है। फिर लोग बस से बाहर होने लगते हैं। मंगल बार बार अक्षत और सुबी को आवाज़ लगाती है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। वो जयराज से कहती है कि अक्षत यहाँ नहीं है, लेकिन वो कहता है कि वो लोग अंदर ही होंगे। फिर फाइनली अक्षत मंगल को आवाज़ लगाता है और सुबी भी बाहर आने का ट्राई करती है। सौम्या देखती है तो तुरंत अपने गुंडों को कॉल करती है, लेकिन फिर पुलिस को देखकर उन्हें मना कर देती है। बस बार बार आगे भागती है तो मंगल आराम से अक्षत को बाहर आने के लिए कहती है। बस का बैलेंस बुरी तरह से बिगड़ने लगता है। मंगल उन दोनों का हाथ पकड़ती है। अक्षत बार बार मंगल से माफ़ी मांगता है कि वो मंगल को नहीं बता पाया, लेकिन उसने जानबूझकर ये सब काम नहीं किया है और वो सिर्फ फंस गया है। मंगल भी अक्षत को श्योर करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मंगल उन दोनों को बाहर आने के लिए कोशिश करने को कहती है। कुसुम यहाँ ईशाना से रोती हुई बताती है कि गाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंची ही नहीं, उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। वो ये भी बताती है कि पुलिस की टीम वहां पहुंच गई है और रेस्क्यू हो रहा है। ईशाना परेशान है कि आदित्य और मंगल का कहीं पता नहीं है। कुसुम गायत्री को आदित्य को कॉल करने के लिए कहती है। गायत्री भी परेशान है कि अक्षत के साथ इतना कुछ हो रहा है और मंगल पता नहीं कहाँ है। इधर रेस्क्यू में सुभी का हाथ फिसल जाता है और वो पीछे गिर जाती है। तभी वहाँ आदित्य आ जाता है और वो जयराज से पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है, और उसकी नज़र मंगल के ऊपर पड़ती है तो वो दौड़ के अक्षत को बचाता है। मंगल सुभी को बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन आदित्य उसे गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है। आदित्य बार बार उसे चिल्लाता है। तभी जयराज के हाथ से वो रस्सी छूट जाती है और गाड़ी खाई में गिर जाती है। मंगल को पीछे पेड़ से चोट लग जाती है, लेकिन शुभी उसमें ही रह जाती है। जयराज मंगल की तरफ से भागता है और उसे गहरी चोट आई है। आदित्य उसे संभालता है और जयराज फिर गाड़ी की तरफ भागता है। वो गाड़ी के अंदर जाता है तो शुभी को उठाता है, लेकिन मंगल को होश नहीं आ रहा है। जयराज भी शुभी को ऊपर लेके आता है और बच्चों को हॉस्पिटल और उसके बाद पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहता है। इधर पुलिस अक्षत को जबरदस्ती वहां से ले जाती है। आदित्य भी मंगल के साथ ना होकर अक्षत के पीछे चला जाता है। जयराज मंगल के घाव पर शर्ट का टुकड़ा दबाता है और उसे उठा के गाड़ी में रखता है और तुरंत वहां से उसे हॉस्पिटल ले जाता है। आदित्य वापस आके देखता है तो मंगल उसे नहीं मिलती। जयराज उसे संभालता है और बार बार कहता है कि आंखें बंद मत कीजिए। इधर सौम्या अपने आदमियों को कहती है कि आदित्य को कोई कुछ नहीं बताएगा और सब लोग अंडरग्राउंड हो जाओ। पीछे से आदित्य सौम्या की कार को रोकता है और गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। सौम्या खुद को बचाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे नहीं पता था कि अक्षत इन सब में इन्वॉल्व है, लेकिन आदित्य उससे कहता है कि बच्चों को काम देना तो उसकी जिम्मेदारी थी और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सौम्या ने अक्षत को ना देखा हो, और अगर उससे सब पता था तो उसने आदित्य को क्यों कुछ नहीं बताया और पकड़े जाने के डर से उसने बस का एक्सीडेंट करवा दिया। सौम्या फिर झूठ बोलती है कि उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन आदित्य कहता है कि सौम्या ट्रस्ट करने के लायक ही नहीं है और उसने ये बिजनेस पैसे कमाने के लिए किया था, ना कि अपने ही बच्चों की जान दांव पे लगाने के लिए। लेकिन सौम्या पैसे के नाम पर हैवान बन चुकी है। जयराज बार बार मंगल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो क्या मंगल बच पाएगी और क्या सौम्या इन सब के बाद चुप बैठने वाली है?